हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का जो है हम आज प्रश्नावली 7.5 पर जो है क्वेश्चन नंबर 16 पर डिस्कशन करेंगे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया है। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। और जो है इस प्रश्नावली 7.5 का जो है 16वां क्वेश्चन क्या कहा है, कह रहा है कि जो है 1/x ब्रैकेट में x की पावर n प्लस 1, और ये जो है संकेत में दे रखा है अंश एवं हर को x की पावर n माइनस 1 से क्या करना है, गुणा कीजिए, है ना। ये दे रखा है कि अंश और हर को गुणा करना है हमें किससे, x की पावर n माइनस 1 से। अब मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसको हमें आंशिक भिन्नों द्वारा जो है क्या करना है, आंशिक भिन्नों द्वारा इसको समाकलन करना है। ठीक है, जिन्होंने इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा है 7.5 का, या फिर इसके प्रीवियस के जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो देखा है, उनको पता होगा कि हम कैसे जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। किसी को अगर नहीं पता है तो एक बार इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लीजिए, और प्रीवियस का जो लेक्चर्स है उनको भी आप अटेंड करेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे हम जो है पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से, मतलब आंशिक भिन्नों की मदद से जो समाकलन है उनको हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो बता रखा है क्वेश्चन में, वैसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको ये हिंट नहीं देगा। क्लियर है, ये जो हिंट दे रखा है कि अंश एवं हर को x की पावर n माइनस 1 से गुणा कीजिए, तो ये हिंट नहीं देगा। ठीक है ना, और साथ में x की पावर n को t रखना है, ये भी बोल रखा है। तो देखिए चलिए यहां पर करते हैं 1/x x पावर n प्लस 1। ठीक है, तो इन्होंने क्या बता रखा है, x की पावर n माइनस 1 से गुणा करना है अंश और हर को। तो देखो सबसे पहले x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1 इंटू x और x की पावर n प्लस का 1, ये बन गया। जब हमने क्वेश्चन में जो बता रखा था, जो जब हमने किया है तो ये बन गया है हमारे पास। ठीक है, अगला x टू द पावर n माइनस 1, और यहां देखो ये भी x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ x की, तो टोटली हमारे पास x टू द पावर n हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि इन दोनों की घातें जो है क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ बोल रखा है माना x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसको रखते हैं x टू द पावर n। अब देखो ये ना एक्चुअली में क्या है, इंटीग्रेशन ही है हमारा, तो इसको इंटीग्रेशन के साथ लेकर के चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको हम इंटीग्रेशन के साथ लेकर के ही बात करते हैं। तो x की पावर n आपको पता ही है, n x की पावर n माइनस 1 होता है, और x का है तो dx करेंगे, और t का है तो हम dt करेंगे सिंपली। तो यहां से x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt बाई, ये n हमारा कांस्टेंट है तो ये ऑब्वियसली बात है बट्टे में आ जाएगा, है ना। अब देखो हम यहाँ पर रखते हैं, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन इस पूरे का जो हमारे पास आ रखा है वो है dt बाई n हो रखा है। तो n तो हमारा 1/n कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ये, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और डिवाइडेड बाय ये x की पावर n को हमने क्या रखा है, t रखा है, और ब्रैकेट में t प्लस 1 ये बन चुका है। ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो है ना, अब हम पार्शियल, इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको हम i मानते हैं और इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ठीक है ना, माना कर को लिख लो यहाँ। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, a हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से i जो पार्ट है हमारा, इसको हम सबसे पहले तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/t और यहाँ t प्लस 1, तो इज इक्वल टू a/t हो जाएगा, आपको पता ही है, प्लस ये क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के सॉल्व कर रहे हैं, b/t प्लस 1 हो जाएगा। ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लीजिए, पता लग जाएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लीजिए। फिर अगले उसमें जो है हम क्या करेंगे, देखो इनको एलसीएम लेते हैं, और आपको पता ही है a t प्लस 1 प्लस b इंटू टी, है ना। और यहाँ चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली, 1 इज इक्वल टू ए टी प्लस ए प्लस बी टी। ठीक है, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में आ जाएगा t प्लस का a। अब हम कांस्टेंट और x का गुणांक, है ना, या फिर यहाँ लिखेंगे t का गुणांक तथा अचर पदों की तुलना, अचर पदों की तुलना करने पर
अचर पदों की तुलना करने पर। तो जब हम t का गुणांक और अचर पदों की तुलना करेंगे तो देखो इधर t का गुणांक इधर क्या है, a प्लस बी है ना, बराबर इधर t का गुणांक है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं हम t इंटू जीरो लिख सकते हैं, कहने का मतलब ऐसा ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला इधर अचर पद हमारे पास क्या है, a बराबर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं 1 प्लस b बराबर 0 करता हूँ तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा माइनस का 1, तो ये आ गया। अब a और b का मान आपको पता है, हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर क्लियर। जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो देखो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास, 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हमारे पास क्या रखा है 1 अपॉन टी, और बी का वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 अपॉन टी प्लस 1 आ रखा है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में लेंगे, 2 से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन एन, इंटीग्रेशन अब इस पूरे के प्लेस पर हम क्या करेंगे, है ना, देखो i बराबर है ना ये, तो इसको लिख लेते हैं, i बराबर 1 बाई एन इंटीग्रेशन डी टी बाई टी इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन, तो कांस्टेंट टर्म है बच्चों, और इस पूरे को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे पहले तो इंटीग्रेशन के रूप में आएगा, ठीक है, कांस्टेंट है यार, ये जगह भी थोड़ा सा कम हो रहा है ना, इसको पहले एक बार मिटा लेते हैं और फिर करते हैं। देखो थोड़ा सा स्पेस बना के यहाँ से करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन। समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, हो गया ये समीकरण नंबर 2 से। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 नहीं, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, i बराबर 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 है, और 1 अपॉन एन इन ब्रैकेट में लिख लेते हैं। चलो पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि होल इंटीग्रेशन लेंगे फिर अगले स्टेप में हम कर देंगे। इंटीग्रेशन ब्रैकेट में आ रहा है हमारे पास क्या 1 बाई, क्योंकि यहाँ रखा है हमारे पास 1 बाई टी और माइनस का 1 अपॉन टी प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज डी टी। अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो आप, 1 बाई एन इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी ऑफ डी टी, फिर माइनस 1 बाई एन इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस 1 ऑफ डी टी, ठीक है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली, तो क्या आ रहा है, यहां से हमारे पास आ जाएगा लॉग वाला फंक्शन 1 अपॉन एन लॉग ऑफ टी माइनस 1 अपॉन एन लॉग ऑफ टी प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा मॉडल यहाँ पर चाहो तो मॉडुलस यूज कर लो, नहीं तो कोई इशू नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा टी प्लस 1 प्लस का यहाँ आ जाएगा सी। अब टी का वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन एन लॉग टी का वैल्यू क्या है x टू द पावर n प्लस सॉरी माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एन लॉग x टू द पावर n प्लस 1 प्लस सी। तो फाइनली ये आंसर हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। देखो सॉल्यूशन हम जो है पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पार्शियल फ्रैक्शन जो है इसका मतलब है आंशिक भिन्न है। अगर हिंदी में बोलो आंशिक भिन्नों के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है ना, अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, और यहां से हो जाएगा 2 माइनस साइन x, ठीक है, और यहां से हो जाएगा dx। तो अब इन्होंने बोल रखा है कि इसको आपको t मानना है, तो यहां पर माना साइन x बराबर t, साइन x का डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x, x का करेंगे dx, t का करेंगे dt, ठीक। तो यहाँ रखो
इंटीग्रेशन इस पूरे के प्लेस पर हमारा देखो क्या आ रहा है फंक्शन बच्चों, dt आ रहा है, और बट्टे में 1 माइनस यहाँ तो हो जाएगा हमारे पास t, और अगला ब्रैकेट में 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा t। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको अब i मान लो, है ना, माना i बराबर ये, तो समीकरण नंबर इसको 1 मान लो। अगले स्टेप में क्या करनी है, अब हमें जो है इसका सॉल्यूशन करनी है ना। अब हम यहाँ पर 1/1 माइनस टी और 2 माइनस टी वाला फंक्शन लेंगे, और देखो ये a के अपॉन में पहला वाला फैक्टर आ जाएगा क्योंकि ये सिंगल और जो है रेखीय गुणांक है, प्लस b के अपॉन में दूसरा वाला फैक्टर रखेंगे तो 2 माइनस टी रखेंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान के चलते हैं। अब हम आगे सॉल्व करेंगे जिसके हेल्प से हम a और b का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू लॉस ऑफ लेने के बाद मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर अब 1 इज इक्वल टू करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू 0 रखेंगे किसी एक पार्ट को। तो अब यहाँ पर माना नहीं, यहाँ पर हम लिखते हैं यदि मैं इस पार्ट को 0 करता हूं, 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0 देन टी इज इक्वल टू 2, तो अब यहाँ रखो 1 इज इक्वल टू, ये तो टोटल 0 हो जाएगा, मैं 2 रखूंगा तो यहाँ b इज इक्वल b इंटू 1 माइनस 2 हो जाएगा। ये 1 इज इक्वल टू माइनस का b, तो b इज इक्वल टू अब हमारे पास माइनस का 1 आ गया। क्लियर। अगला, यदि 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0 हो तो t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 1 हम अब रखते हैं, देखो यहाँ पे a 2 माइनस 1। ठीक है, तो देखो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब a का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, चलो करते हैं आगे। समीकरण नंबर 2 से 1 तथा b का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितनी है, 1 है, 1/1 माइनस टी प्लस b का वैल्यू देखो माइनस का 1 आया है ना, तो हम डायरेक्ट रख देते हैं, यहाँ प्लस रखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस माइनस तो ऑलरेडी -1 ही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1/2 माइनस टी। ठीक है, हम क्या करेंगे अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से करने की अब यहाँ देखो उतनी नीड नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम चाहो तो कर लो, कोई इश्यू नहीं है, तो इंटीग्रेशन ही लेना है बस हमें सिंपली अब अगले स्टेप में, है ना। तो यहाँ इंटीग्रेशन ले लेते, बात वही पड़ेगी, फिर यह हो जाएगा dt अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है, और यहाँ 2 माइनस टी, चाहो तो लिख लेना समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा 1/1 माइनस टी ऑफ dt माइनस इंटीग्रेशन 1/2 माइनस टी ऑफ dt। सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा लॉग, माइनस आ जाएगा क्योंकि t हमारे पास माइनस में है, तो लॉग मॉड 1 माइनस टी आ जाएगा, फिर ये माइनस और यहाँ माइनस भी आएगा सामने तो प्लस हो जाएगा, तो लॉग मॉड 2 माइनस टी प्लस का c। अब आगे देखो t का मान आप रखना चाहो तो वो भी सही है, रख दो यहाँ पे, क्योंकि रखनी तो होगी हमें, हमने t माना है और t को हमने क्या माना है, साइन x माना है। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं, लॉग मॉड में 2 माइनस साइन x माइनस लॉग मॉड में 1 माइनस साइन x प्लस का c। अब चाहो तो उसको log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन n, तो log मॉड में 2 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x, ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना। देखो कितना आसान था क्वेश्चन, उतना ज्यादा टफ हमारा नहीं था। ठीक है ना, ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा, समझ में आया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन भी कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, है ना। यहाँ पर भी आप देखो ये एक इवन पावर, जबकि जब भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो समझ लेना इसको, ये ऑलरेडी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो यदि
x का इवन पावर, यदि x का सम घात हो, है ना, ये नोट आप लिख लीजिएगा, इसको अभी मिटा भी दूंगा फिर। यदि x का सम घात हो तो x स्क्वायर का जो मान है ना वो आपको हमेशा के लिए y रखनी पड़ेगी। अब x की घात सम का मतलब क्या है, x स्क्वायर है तो कोई जरूरी है, x की पावर 4 भी हो सकता है, x की पावर 6 भी हो सकता है, x की पावर 8 भी हो सकता है, उसको आपको x स्क्वायर के पावर में तोड़नी पड़ेगी हमेशा के लिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ यही वाला वैल्यू हम जो है यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, यही वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। माना एक्स स्क्वायर बराबर y मान लेते हैं, या फिर y बराबर या फिर t कुछ भी मान लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा y प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 3, यहाँ हो जाएगा y प्लस 4। इसको और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करते देखो क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y को y प्लस 2 से, प्लस 1 को y प्लस 2 से, डिवाइड y को y प्लस 4 से, 3 को y प्लस 4 से, क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर प्लस का 4y प्लस 3y प्लस 4, 3 जा 12 हो गया ये, ठीक है। हम सॉल्व कर लेते हैं आगे, है ना। देखो क्या आ रहा है, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 2 डिवाइडेड बाय यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 और 3 हो जाएगा 7y प्लस का यहाँ से हो जाएगा 12, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, देखो दोनों ही पावर हमारे क्या है, एक जैसा है ना, दोनों ही पावर एक जैसा है। तो जब दोनों ही पावर एक जैसा है बच्चों, तो उस कंडीशन में हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें जो है इनको करनी पड़ेगी सबसे पहले तो भाग, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर भिन्न है ना, एक इम्प्रॉपर भिन्न है, अपरिमेय जो है भिन्न है। तो यहां पर जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, एक परिमेय भिन्न नहीं है तो आपको भाग विधि का सहारा लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अब y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 से y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 को भाग देने पर तो क्या आ जाएगा बच्चों, अगर मैं भाग देता हूं, देखो यहां से भाग करते हैं ना, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 और इसको भाग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, ठीक है। तो भाग करते हैं, y स्क्वायर है तो 1 से आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, घटा देते हैं माइनस, ये हमारे पास माइनस, ये भी माइनस, तो बचेगा कितना हमारे पास, माइनस का 4y और ये माइनस का आ जाएगा 10, ठीक है। तो आपको पता ही है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई y स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का 12 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम भागफल लिखते हैं, प्लस 1 भागफल है और ये वाला हमारे पास क्या है, माइनस है। तो देखो अगर माइनस, चलो कोई बात नहीं, 4y माइनस का और माइनस का 10 अपॉन कितना आ जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन हमारे पास आ जाएगा, हर होता है तो हर हमारे पास क्या है, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस का आ जाएगा 12, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। देखो कैसे, यहां से हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 अपॉन y स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का 12 इज इक्वल टू 1 और ये माइनस, देखो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो प्लस माइनस सबसे पहले माइनस हो जाएगा और यहाँ 4y प्लस का हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय आ जाएगा y स्क्वायर। अच्छा y स्क्वायर, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ इस चीज की जरूरत नहीं है हमें,
यहाँ हमें इसकी फैक्टर की जरूरत है, तो फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली इसको जिसको तोड़ के लिखा था तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ y प्लस थ्री, और इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस 4, ठीक है ना, 12, 4 तिया 12, तो ठीक है, 4 3 7 सही है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मानेंगे, ठीक है ना, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 1 माइनस आई, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, माना लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको माना है। अब इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, जहां यहाँ पर लिख देते हैं, जहां i बराबर हमारे पास है 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3, और यहां से आ जाएगा y प्लस 4, ठीक है। हो सकता है किसी बुक में या फिर किसी और जगह से अगर आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कराओ, कोई बात नहीं है। हम जब भी ऐसा हो तो पावर रिड्यूस करने का ये तरीका है, और ये बहुत आसान तरीका है, आप ऐसे ही इसको करिएगा ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब ये हमारे पास एक पूरा प्रॉपर जो है एक हमारे पास भिन्न बन चुका है। अब इस भिन्न को हम पार्शियल भिन्नों में तोड़ देंगे, आंशिक भिन्नों में तोड़ देंगे, तोड़ करके आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो कैसे ये आ गया। अब यहाँ हम इसको रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा। देखो i बराबर हमारे पास आया है, i बराबर हमारे पास आया है 4y और प्लस का 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 3, और यहाँ से आ जाएगा y प्लस 4। अब आपको पता ही है ये रेखीय गुणनखंड है। अब बट्टे में तो हम इसको a के बट्टे में अलग अलग गुणांक, b के बट्टे में अलग ले लेंगे, ठीक है। तो b के बट्टे में कितना आ जाएगा, y प्लस 4 आ जाएगा। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान के चलते हैं। अब लॉसअपा लेने के बाद देखो ये आ जाएगा 4y प्लस 10 इज इक्वल टू, इसके मल्टीप्लाई a के साथ हो जाएगा, यानी कि y प्लस 4 प्लस b का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, यानी कि y प्लस 3। तो अब यहाँ पर एक एक करके हम वैल्यू रख देते। यदि हमारे पास कभी ये कंडीशन आ जाए, अगर y प्लस 4 0 आ जाए तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, और ये हम यहाँ पर रख देंगे तो 4y बराबर माइनस 4 प्लस 10 इज इक्वल टू, देखो यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि b इंटू माइनस 4 प्लस का 3 आ जाएगा। 4 चक्कू 16 प्लस यहाँ 10 बराबर माइनस का यहाँ b आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ से 16 माइनस का 6 आ जाएगा, यानी कि b बराबर हमारे यहाँ से अब प्लस का जो है 6 मिल रहा है। b का मान कितना मिल रहा है, प्लस का 6 मिल गया है, ठीक है। b का मान हमें प्लस का 6 मिल गया है। अच्छा, जब b का मान हमें प्लस का 6 मिला है तो अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए यदि अब हम b वाले पार्ट को 0 करेंगे, y प्लस 3 हमारा 0 हो तो y बराबर माइनस का 3 हो सकता है। तो यहाँ से y यानी कि 4 माइनस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा, देखो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, मतलब a माइनस का 3 प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे माइनस का 4 दिया 12 प्लस 10 बराबर यहाँ से हो जाएगा a। तो यहाँ से हम अब सिंपली माइनस का 2 आ जाएगा, a बराबर माइनस का 2, ठीक है। a का मान कितना आ गया, माइनस का 2। आंसर हमारा वैसे ही लगभग सेम ही आएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो a और b का मान अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख दें। क्लियर, a और b का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में। फिर हम समीकरण 1 द्वारा हल करेंगे। a तथा b का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से क्या है, i बराबर 4y प्लस 10 बट्टा y प्लस 3 और y प्लस 4 बराबर, a का मान हमारे पास माइनस का 2 आया बच्चों, तो माइनस का 2 बट्टा y प्लस 3 आ जाएगा। b का मान हमारे पास प्लस का 6 आया है, तो यहाँ 6y प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 द्वारा जो है सॉल्व करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास, अब देखो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ डायरेक्टली, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से
समीकरण नंबर 1 से अगर मैं बात करूं तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या था, एक बार देख लो। यहाँ देखो समीकरण नंबर 1, देखो ये था हमारे पास समीकरण नंबर 1, मतलब ये टोटल था बराबर 1 माइनस आई था। आई का मान तो हमने वही निकाला है, ठीक है ना, आई का मान तो हमने वही निकाला है। कहने का मतलब है हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो अब इक्वेशन समझो, समीकरण नंबर 1 का हम प्रयोग करेंगे तो उसके हेल्प से हमारे पास ये मिल जाएगा, यानी कि y प्लस 1 और y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 और y प्लस 4 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 माइनस, अब ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस माइनस का 2 अपॉन y प्लस 3 और प्लस का 6 अपॉन y प्लस 4। ठीक है, अब आपको पता ही है हम इंटीग्रेशन करेंगे सीधा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 इंटू मतलब dx आ जाएगा सिंपली। माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, दो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन वाई प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 6 कांस्टेंट है बाहर, 1 अपॉन वाई प्लस 4 dx आ जाएगा। भैया डी एक्स नहीं, अब हम यहाँ पे लिखना है डी वाई में लिखना है, ठीक है ना, डी वाई में, ठीक, क्योंकि टोटल अब हमारे पास वाई में आ चुका है, डी वाई ये आ जाएगा डी वाई, और ये भी हमारे पास डी एक्स ना हो करके यहाँ हमारे पास आएगा डी वाई, ठीक। चलो वाई प्लस 2 और ये आ जाएगा हमारे पास लॉग वाई प्लस 3 प्लस 6 लॉग 6 लॉग y प्लस 4 प्लस c आ जाएगा। अब y का वैल्यू हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये हमारा जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा तरीका हमने डिफरेंट तरीके से किया है। अगर आप किसी और तरीके से करते तो हो सकता है कि सॉल्यूशन कुछ डिफरेंट आए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका ये भी आंसर आपका सही है, क्योंकि ये मेथड है आपका। जब भी x का एक सम पावर होता है तो उस कंडीशन में आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका जो है, यहाँ पर देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज तो यहाँ आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलो देखते हैं। देखो यहाँ हमें एक्स स्क्वायर का हमारा अगर टी रखता हूँ तो यहाँ मिल जाएगा, हमें काम में हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस का 3 है, dx है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम अगर मानेंगे, थोड़ा सा लेट कर देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या मानते हैं, t, तो यहाँ से 2x dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt मिल गया, बहुत सिंपल हो गया ये। और यहाँ तो आ जाएगा सिंपली dt बट्टा ये हो जाएगा t प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा t प्लस 3। अब आप आराम से इसको जो है क्या कर सकते हो, i मान लेना, ठीक है, i माना है ना, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। फिर इसको क्या करनी है, अब यहाँ पर 1 अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 3, ठीक है, ये आ जाएगा बराबर a के बट्टे में आप t प्लस 1 रखिए प्लस b के बट्टे में आप t प्लस 3 रखिए। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, t बराबर सबसे पहले तो यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ना, इसको सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1। तो यहाँ से देखो अगर मैं t का वैल्यू -3, t बराबर -3 रखने पर, t का मान -3 रखूंगा तो ये पार्ट तो टोटल 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू ये बचेगा हमारे पास b -3 प्लस का 1, तो b इज इक्वल टू 1 और माइनस का 2b, तो b इज इक्वल टू माइनस का 1/2 बच रहा है। अगला t बराबर -1 रखने पर, रखो -1, तो -1 रखने पर देखो 1 इज इक्वल टू a
-1 प्लस 3 और ये टोटल ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब आपको पता लग चुका होगा a इज इक्वल टू 1/2 है। अब देखो हम क्या करेंगे, इन सबका मान उठा करके हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से क्या है, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से तो 1/t प्लस 1 t प्लस 3 इज इक्वल टू a का मान क्या है 1/2 है, t प्लस 1 और b का मान माइनस का 1/2 है तो 2t प्लस 3 है। इसका इंटीग्रेट कर लो, बात वही है ना। अब इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 t प्लस 3 dt बराबर 1/2 1/t प्लस 1 dt माइनस 1/2 1/t प्लस 3 dt। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा log t प्लस 1 माइनस 1/2 log t प्लस 3 प्लस का हो जाएगा c। अब आगे इसका फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूँ, फर्दर सॉल्व करने के बाद देखो क्या आंसर आ रहा है इसका। यहाँ से t का मान रख दो 1/2 log t का मान हमने क्या रखा है x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 3 प्लस का c। अब 1/2 तो देखो कॉमन आ जाएगा, आप चाहो तो यहाँ भी एंड कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। 1/2 log m/n हो जाएगा, मतलब ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 प्लस का आ जाएगा c। क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, है ना। देखो इतना आसान था, बस आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना जरूरी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम हर इसमें थोड़ा सा लंबा जा रहा है हर एक क्वेश्चन को, तो इसलिए हम वीडियो को लेंदी भी नहीं कर रहे हैं, हम एक एक लेक्चर में 5-5 क्वेश्चन करके कवर कर रहे हैं। तो आज 20 क्वेश्चन कवर हो जाएगा हमारे। देखो यहाँ 1/x है और यहाँ पर x की पावर 4 माइनस का 1 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखो x इंटू एक्स की पावर 4 का करने का मतलब ये है कि यहाँ हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ऐसा नहीं है, तो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ से आ जाएगा ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी है माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो 1 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो 1/x, अब ये इसका फिर से स्क्वायर हो सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब x, फिर x प्लस 1 और एक x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और एक हमारे पास क्या x स्क्वायर प्लस 1 है। अब देखो ये कैसा चीज है, 1 2 3 4 अलग अलग, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण बन रहा है इसका हम जो है फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसका हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे, तो इसका जब फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। देखो मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए, इसको छोड़ूंगा मैं। ठीक है ना, ये आप होमवर्क पर इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। देखो मैं पूरा बना देता हूं। a के अपॉन में सबसे पहले x आ जाएगा प्लस b के अपॉन में दूसरा वाला फैक्टर आ जाएगा यानी कि x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस c के अपॉन में तीसरा वाला फैक्टर आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस d x प्लस e हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ में, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर देखो अगर मैं काउंट करूँ तो 2 3 4 5 बन रहा है, तो मतलब यहाँ 5 कांस्टेंट आनी जरूरी है। ठीक है, 5 कांस्टेंट आनी जरूरी है। तो ये समीकरण नंबर अब आप यहाँ एक मान के करोगे काम। ठीक है, एक मान के आपको काम करनी है। अब देखो चलो मैं यहाँ पर इसको मैं सॉल्व भी करके आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है और एकदम नया है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा कांस्टेंट यहाँ पर बढ़ गया है। बाकी हमने 2 कांस्टेंट 3 कांस्टेंट तक तो हमने कर ही लिया है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर देते हैं। 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे पूरा तो ये x से पूरा कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ये वाला, मतलब x से a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, प्लस b की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये वाला फंक्शन कट जाएगा, ये और ये बचेगा, मतलब x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, प्लस अगर मैं c की बात करूं तो ये कट जाएगा x प्लस 1
और अरे गड़बड़ हो गया, अगर मैं सी की बात करूं तो ये कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास और ये वाला बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा अब मैं डी एक्स की बात करूं तो डी एक्स प्लस ई की मैं अगर बात करूं तो हमारे पास अब ये वाला फंक्शन बचेगा, मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। और देखो यहाँ वैल्यू निकालना बहुत आसान है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए इसको ऐसा होमवर्क करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। मैं तो हर क्वेश्चन हल करके बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन आप जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, खुद से पेन पेपर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको ए बी सी डी और ई का मान आपको निकालनी है। कैसे निकालनी है, अभी जैसे इससे पहले हम निकाल रहे थे। नहीं आ रहा है समझ में, प्रीवियस के लेक्चर को एक बार फिर से अटेंड करिए, वहां देखिए मैंने कहां पर कैसा चीजें यूज किया है, क्या मेथड यूज किया है, तो आप उसको देख करके यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो। इसको करिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, और वहां पर मैं अगर नहीं आता आप लोगों को समझ में तो मैं ये सॉल्व करके आप लोगों को बता दूंगा। क्लियर है, ठीक है। तो मान निकालने के बाद आप यहाँ सारे मान पुट करोगे, सिंपल इंटीग्रेट करनी है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला एक लगेगा, जिसको tan इनवर्स एक्स अपॉन ए के रूप में हम जो है इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता भी दिया इसमें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इसको कर सकते हैं, है ना। अगर प्रीवियस के लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं और देखा है आपने कंटिन्यूसली, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो आज का वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग जो है लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालता हूं आने वाले दिनों में तो आप लोगों के पास पहले ही पहुंच जाए। और मैं बता देता हूं, हर रोज मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड होते हैं, और आप लोगों को मैं यहाँ पर जो है मैथ का सिलेबस पूरा करवाऊंगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में और एग्जाम प्रिपरेशन भी आप लोगों को करवाऊंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। बाकी साइंस भी चल रहा है ना, और मैथ क्लास 10th का भी चल रहा है इसमें, तो जो 10th वाले विद्यार्थी है वो भी इसके साथ जुड़ सकते हैं, है ना, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है मेरा चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।